नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कोशिका को पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा था और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारी ग्रंथियाँ। दोस्तों ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों का हमारे शरीर में क्या काम होता है और उनसे पूछे जाने वाले जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज के वीडियो लेक्चर की, तो आखिर तक बने रहना। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रंथियाँ। ग्रंथियां और ग्रंथियों को कहा जाता है ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? ग्लैंड्स। दोस्तों ग्लैंड्स क्या होती है? दोस्तों ग्लैंड्स क्या होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर, ग्लैंड्स हमारे शरीर में पाए जाने वाली वे संरचना होती है, हमारे शरीर में पाए जाने वाली वे संरचना होती है जिनसे लगातार रासायनिक पदार्थ निकलता रहता है, जिनसे लगातार रासायनिक पदार्थ निकलता रहता है। और वह रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर की क्रियाविधि, हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो क्या परिभाषा हो गई? हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो रासायनिक पदार्थों का लगातार स्राव करती रहती है और उससे हमारे शरीर की क्रियाविधि, हमारे शरीर का विकास एवं वृद्धि होती रहती है, ये ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों हम बात करेंगे ग्रंथियों के प्रकार की। अगर हम बात करते हैं ग्रंथियों के प्रकार की तो मुख्य रूप से ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों के प्रकार की। ठीक है दोस्तों, हम क्या बात करेंगे? ग्रंथियों के प्रकार की। सबसे पहले मैं बात लिखूंगा यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन्हें लिखा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरे प्रकार की होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां। इसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि भी पाई जाती है जिसके अंतर्गत बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की संरचना मौजूद होती है। तो इन दोनों को मिलाकर एक अन्य प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तीसरी हो जाती है हमारी मिश्रित ग्रंथि। तीसरी कौन सी हो जाती है? मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि को बोला जाता है मेसोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मेसोक्राइन ग्लैंड, या आप इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको समझा देता हूँ, इसका मतलब समझा देता हूँ। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है। स्त्रावी का मतलब होता है किसी भी चीज का सिक्रीशन, चीजें बाहर निकलना, ये स्त्राव कहलाता है। और अंतः यानी अंदर ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो स्त्राव होता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्त्राव एक निश्चित अंग तक न होकर जहां पर ग्रंथि स्थित है वहीं हो जाना। जैसे मान लीजिए कि माना कि मैंने एक ग्रंथि बात करी, यहाँ पर एक आंख में जो ग्रंथि होती है वो होती है लेक्राइमल ग्रंथि। और लेक्राइमल ग्रंथि का स्त्राव वहीं होता है जहां पर ये स्थित है, मतलब जहां ग्रंथि स्थित है और स्त्राव भी वहीं हो जाता है। और वह रासायनिक पदार्थ सीधे मिल जाता है रक्त या ब्लड में, और वह ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है और टारगेट या निश्चित अंग जहां उसकी ज़रूरत है वहां पहुंचकर वह उसका कार्य करता है। मतलब उस अंग तक पहुंचने के लिए यह माध्यम होता है ब्लड। क्यों? क्योंकि ये नली विहीन ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये नली विहीन ग्रंथि है।
अगर ऐसी ग्रंथियों के पास नली नहीं होती है जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण यहीं हो जाता है और यहीं मिल जाता है ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पहुँचता है टारगेट ऑर्गन तक। यहाँ क्या होता है, यहाँ दोस्तों इन ग्रंथियों के पास इन ग्रंथियों के पास क्या होते हैं, नलियाँ होती है, डक्ट होती है। ये ग्रंथियाँ डक्टनेस नली युक्त होती हैं। नली युक्त होने के कारण ये ग्रंथि हैं और इनकी एक नली होती है। जो भी यह केमिकल रासायनिक चीज़ें निकालती है इस नली के माध्यम से एक टारगेट ऑर्गन एक निश्चित अंग तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये ब्लड में नहीं मिलती है या ब्लड में बाद में मिलती है, क्योंकि इनके पास नली होती है और अपने स्त्राव को एक निश्चित टारगेट तक पहुंचा देती है। इनको ब्लड की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इनको माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ नली नहीं होती है। पहले केमिकल निकलेगा, ब्लड में मिलेगा और ब्लड के माध्यम से अंग तक पहुँचेगा। तो हम पहली बात कर लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि नली विहीन ग्रंथि है। नली विहीन ग्रंथि को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोला जाता है, डक्टलेस ग्लैंड। और यहाँ पर क्या होता है, नली होती है, तो आप क्या बोल सकते हो, नली युक्त ग्रंथि, इसलिए इसका नाम पड़ गया डक्टनेस ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टनेस ग्लैंड। और यहाँ मिश्रित ग्रंथि जो इस अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों से मिलकर बनी है। तो यहाँ मिश्रित ग्रंथि में क्या क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि में बहिःस्रावी यानी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन दोनों ग्रंथियां मौजूद होती है। एक ही संरचना के अंदर दोनों ग्रंथियां मौजूद होती है, यानी बहिःस्रावी ग्रंथि के पास तो नली होगी और अंतःस्रावी ग्रंथि के पास नली नहीं होगी। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि को लिखा जाता है पैनक्रियास ग्लैंड। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक यूनिक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आईएमपी। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का नाम बताएं तो आप बता देना अग्नाशय। एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इनकी बात कर लेते हैं, नली विहीन ग्रंथि और नली युक्त ग्रंथि। दोस्तों दोनों ही निकालते हैं रासायनिक पदार्थ, और जो रासायनिक पदार्थ नली विहीन डक्टलेस यानी बिना नली की ग्रंथि जो रासायनिक पदार्थ निकालती है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम है आपका हार्मोन्स। क्या है, हार्मोन्स। यानी हर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालेगी, हार्मोन्स। जितनी भी आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सारे के सारे क्या निकालेगी, हार्मोन्स निकालती है। क्या बात समझ में आ गया। और हार्मोन्स भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, परंतु इनकी एक्टिविटी अलग होने की वजह से इनको अलग नाम दिया गया है। और हम यहाँ बात करें तो जितनी भी बहिःस्रावी ग्रंथि है या तो वो क्या निकालती है, एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम। और एंजाइम का अन्य नाम क्या है, एंजाइम का अन्य नाम है प्रकीर्णम। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। और दूसरा, या फिर एंजाइम के अलावा अन्य पदार्थ निकालते हैं। देखिए, तो नली युक्त ग्रंथि या तो वो एंजाइम निकालेगी, यानी बहिःस्रावी ग्रंथि या तो वो एंजाइम निकालेगी या फिर कोई अदर पदार्थ निकालेगी, पर किसी भी परिस्थिति में हार्मोन्स नहीं निकालेगी। और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो केवल और केवल हार्मोन्स निकालेगी, कभी भी अन्य पदार्थ या एंजाइम नहीं निकालती है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे पहले पढ़ेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि।
ठीक है, चलिए। और मिश्रित ग्रंथि, तो दोस्तों मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को तब पढ़ा जाता है, विशेषकर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, जब हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बहुत सारी बातें डिटेल में चलती है, तो हम उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा टाइप की होती है, ठीक है। और एफ सेल होती है, टोटल लगभग 4 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल होती है। अब ये सारी चीज़ें, इनमें से बहिस्रावी कौन सी है, अंतस्रावी कौन सी है, तो वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको अब चाहते कि मैं यही डिस्कस करूँ तो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर आप मेंशन कर दीजिए, सर इसको यहीं पे समझा दीजिए, तो मैं यही समझा दूंगा अपने वीडियो लेक्चर में, ठीक है। पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। तो कॉपी कलम निकालिए और हेडिंग डालिए बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों इस तरह से अगर मैं लिखवा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परंतु अगर आप इमेजिनेशन करते हैं, साथ साथ में सोचते जाते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद हो पाएगा। जैसे सबसे पहले मैं इमेजिनेशन करता हूँ मुख को, इस पूरे यहाँ तक के आप इमेजिनेशन कीजिए, पूरे सिर को इमेजिनेशन कीजिए। तो आँख हो गया, कान हो गया, लार हो गई, और यहाँ त्वचा हो गई, पसीना हो गया, तेल हो गया। फिर से हम पांच ग्रंथियाँ यहीं ख़त्म कर देंगे, याद करवा रहा हूँ मैं। कान हो गया, आँख हो गई, लार हो गई, 3 चीज़ें तो आपको दिख ही रही है सामने, कान, आँख और लार, 2 चीज़ और। जैसे आप सुबह उठते हो, किसी का स्किन तेली होता है तो चेहरे पे तेल तेल दिखता है, तो तेल ग्रंथि को भी यहीं पढ़ लेंगे। और पसीना भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आता है तो यहीं आता है। हालांकि त्वचा में स्थित होती है, शरीर के संपूर्ण भाग में स्थित होती है तेली ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि, परंतु हम याद करने के लिए छोटी सी बात याद रखें, सबसे ज़्यादा पसीना कहाँ आता है, सिर पे आता है, तो पसीने की ग्रंथि भी यही देख लेते हैं और तेल की ग्रंथि भी यही देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आँख की, ठीक है। तो आँख की ग्रंथि जो होती है ना, अश्रु ग्रंथि, क्या कहलाती है, अश्रु ग्रंथि, और इसी को कहा जाता है लेक्राइमल ग्रंथि या लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड क्या कहा जाता है, लेक्राइमल ग्लैंड। दोस्तों ये कहाँ स्थित होती है, आँख में स्थित होती है, और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसको पहले नंबर पर ही आपको मेंशन किया है। तो लेक्राइमल ग्रंथि किसमें कहाँ पाई जाती है, आँख में पाई जाती है, और क्या निकालती है, तो आंसू निकालती है, ठीक है। और आंसू क्या है, बहिस्रावी सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। हम जितनी भी पढ़ेंगे अभी फिलहाल, तो सभी के सभी क्या होगी, बहिस्रावी ग्रंथियाँ होगी। आँख के बाद कान आ जाता है, ठीक है। और कान की बात करें तो कान में होती है सिरुमिन ग्रंथि, ठीक है, सिरुमिन ग्रंथि, ठीक है। और सिरुमिन ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, कान में। कहाँ स्थित होती है, कान में। और क्या निकालती है, तो मेल। क्या निकालती है, मेल। जो कान का मेल होता है ना, वो कौन निकालती है, सिरुमिन ग्रंथि, ठीक है, ये कान का मेल निकालती है। चलिए, कई बार परीक्षा में इनकी लोकेशन जरूर पूछी जाती है, ये कहाँ स्थित होती है, तो आप क्या बता देना, कान में। और कौन सी ग्रंथि, सिरुमिन ग्रंथि। तो ये हो गया हमारा कान, आँख। अब बात करते हैं लार की, ठीक है। तीसरी होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड। और इसकी लोकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे मुख में। कहाँ स्थित होती है, मुख में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, मुख में स्थित होती है। 3 बात यहीं कंप्लीट हो गई। चौथी बात, आपको सबसे ज्यादा पसीना भी सिर पे आता है, तो पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि का नाम क्या है, स्वेद ग्रंथि, जिससे आप नाम जानते हो पसीना ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप इसे, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। और कहाँ स्थित होती है, तो आप बोलेंगे त्वचा में, ठीक है, संपूर्ण शरीर के त्वचा में स्थित होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, ठीक है, तो हम उसको भी याद करेंगे। तो तेलीय ग्रंथि, और तेलीय ग्रंथि को क्या कहा जाता है, सीबेसियस
सीबेसियस ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड या सीबेसियस ग्रंथि, यानी इसे बोला जाता है तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि ये तेल निकालती है, ठीक है। और ऑयली ग्लैंड इसे बोल सकते हैं, ऑयली ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ स्थित होती है, तो ये भी आपकी त्वचा या स्किन में होती है। स्किन लिख सकते हो, त्वचा लिख सकते हो। तो ये पूरी चीज़ खत्म हो जाती है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि भाई इसके नीचे जस्ट हमारे चेस्ट आता है, तो यहाँ पर होती है दुग्ध ग्रंथि। फिर आता है हमारा दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि को कहा जाता है स्तन ग्रंथि। क्या कहा जाता है, स्तन ग्रंथि। और इसको स्तन ग्रंथि को दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, ये मेमरी ग्लैंड। इसके बाद यहां से बात हो जाती है। फिर हमारा आता है अपना यहां पर एक साइड में लीवर। लीवर, लीवर, लीवर को लिखा जाता है यकृत, लिखा जाता है जिगर, और क्या लिखा जाता है, कलेजा। ये सभी के सभी यकृत के, लीवर के उपनाम है। और लास्ट हमारी जो ग्रंथि बच जाती है लीवर के बाद हमारी आ जाती है पाचक ग्रंथि, ठीक है, दिख जाएगा आपको नीचे, यहाँ पर दिख जाएगा। लास्ट हमारी हो जाती है पाचक ग्रंथि, जिसका नाम क्या है, दिख रहा है आपको, जिसका नाम है म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि, जिसे बोल सकते हैं श्लेष्म ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, ठीक है। चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं चीज़ें हमने पढ़ी। क्या हमने बताया था कि ग्रंथियों के बारे में, और ग्रंथियाँ क्या होती है, ऐसी संरचना होती है शरीर की जो लगातार रासायनिक पदार्थों को निकालती है, जिनका उपयोग हमारे शरीर के वृद्धि विकास में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रंथियों के प्रकार। तो प्रमुखतः दो प्रकार की होती है, एक बहिःस्रावी, एक अंतःस्रावी, और दोनों को मिला के तीसरी हम बना देते हैं मिश्रित ग्रंथि। इसमें हमने शुरुआत करी थी बहिःस्रावी ग्रंथि। तो बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमने बताया था कि सबसे पहले हमने आंख की देखो, तो आंख में जो होती है वो उसका नाम है लेक्राइमल ग्रंथि। फिर हम कान की बात करते हैं तो कान में जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं सिरुमिन ग्रंथि। फिर लार की बात करते हैं तो लार में होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथि जिसे बोलते हैं, मुख में होती है ये। और फिर होती है पसीने की ग्रंथि जिसका नाम है श्वेत ग्रंथि। फिर होती है तेलीय ग्रंथि जिसे बोला जाता है सीबेसियस ग्लैंड। फिर होती है दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। फिर हमारे लीवर आ जाता है, यकृत आ जाता है, जिगर या कलेजा, एक ही है। और लास्ट में आ जाती है पाचक ग्रंथि। तो दोस्तों केवल इतनी ही आप, ये टोटल है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो इतनी सारी ग्लैंड होती है आपकी बहिःस्रावी ग्रंथि, और कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।